या माखन मिश्री खाने की इच्छा नहीं, अब तो पेट भर चुका है। जब काका जी ने देखा, विदुर ने देखा, कहा कि देवी तुम गोविंद को केले का छिलका खिला रही थी और केला सब फेंक रही थी। विदुरानी ने कहा कि नहीं, मैं तो केले का फल खिला रही थी। जब विदुरानी ने देखा कि सारा केला मैं फेंकती जा रही थी और केले का छिलका गोविंद को खिला रही थी, विदुरानी ने कहा कन्हैया, अरे मैंने कितना बड़ा भागी हूं कि तू हमारे घर आया, लेकिन मैं कितनी बड़ी पापनी हूं कि तुझे जो है केले का छिलका खिलाया। मुझे माफ कर देना कन्हैया। और तू तो बता सकता था कि काकी जी मुझे केला का छिलका न खिलाएं। गोविंद ने कहा काकी जी आप केले का छिलका खिला रही थी मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि मैं केला खा रहा हूं कि केले का छिलका खा रहा हूं, क्योंकि भगवान को तो भाव प्रिय है। दुर्योधन का मेवा त्याग करके विदुर जी के घर में छिलका खाए। विदुर जी के घर के उपरांत भगवान पुनः राज ऋषि परीक्षित को आशीर्वाद देने के बाद वहां अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पांचों पांडवों से माता कुंती से बोले कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, मैं द्वारिका जा रहा हूं। कुंती ने तुरंत कहा कन्हैया तू कोई मामूली व्यक्ति नहीं, तू तो मेरा भगवान है, तू साक्षात भगवान है। गोविंद ने कहा बुआ क्या कह रही हैं, मुझे भगवान, मैं भगवान हूं? अरे मैं तो आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं गोविंद, मैं भगवान नहीं हूं। कुंती ने कहा कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब तू आकर के सहाय हुआ। हमारे पौत्र परीक्षित का मृत्यु कुछ ही क्षणों में अस्वस्थामा द्वारा होने वाला था, लेकिन तू जा करके गर्भ में भी बचाया। अरे तू तो साक्षात भगवान है। गोविंद ने कहा कि चलो बुआ, आज तू अगर मुझे भगवान कह रही हो तो मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। और मैं भगवान हूं तो भगवान से मांगा जाता है ना। आप लोग भी कुछ मांग लो, आप सब लोग कुछ मांग लो। ध्यान देंगे, राम ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा, राम ने कभी बताया नहीं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। रामचरितमानस में एक जगह भी आप नहीं पाएंगे कि राम जी बोले हैं कि मैं भगवान हूं। राम जी से कोई पूछता था अपना पता बताएं तो दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, अयोध्या का श्री राम, यही मेरा पता है। लेकिन यह भागवत में भगवान कृष्ण ने एक जगह नहीं हजारों जगह बोले कि मैं भगवान हूं। आओ मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा, तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान कृष्ण बारंबार, यहां भी हस्तिनापुर में भगवान गोविंद ने कहा कि चलो मैं भगवान हूं, आप सब मांग लो कुछ। अब सबसे पहले मांगने की बात आई तो बड़े कौन थे? युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी से कहे कि आपसे ही शुरुआत हो जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि गोविंद अगर कुछ देना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, आज अगर आपके पास, हमारे पास अगर किसी भक्ति के द्वारा प्रसन्न हो करके भगवान आ जाए तो हम सब तो पहले ही सबसे बड़ा लिस्ट लगा देंगे। लेकिन भक्त के पास भगवान जाकर के वहां हस्तिनापुर में कह रहे हैं मांग लो मुझसे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो गोविंद तो बस इतना ही दे दो कि मैं धर्म के रास्ते पे सदैव चलता रहूं, मैं धर्म के पक्ष में रहूं, कभी धर्म के विपक्ष में न हो। भगवान ने कहा वो तो आप धर्मराज हो ही, आप तो धर्म के रास्ते पे चलोगे ही। चलो मैं वर देता हूं कि आप इस धर्म को कभी नहीं छोड़ोगे। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु गोविंद मैं क्या मांगू?
आपने मुझे गीता का उपदेश दिया है, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरुजी, बस इतना ही वर दे दो कि यह जो है संबंध गुरु और शिष्य का ऐसे ही चलता रहे। भगवान गोविंद ने कहा चलो ठीक है, मैं यही वर देता हूं कि गुरु शिष्य का चलता रहेगा। भीम से कहे भीम तुम भी मांग लो। भीम ने कहा कि गोविंद मैं क्या मांगू, हमको घर में सब लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाता है, तो इसलिए यही वर दे दो कि इस चारों पांचों भाइयों के साथ, माता कुंती के साथ यह खाते पीते यह जीवन जो है बहुत सुंदर ढंग से मुक्त हो जाए। भीम ने मांगा। नकुल सहदेव से भगवान ने कहा आप मांग लो। नकुल सहदेव ने कहा भगवान हमें क्या आप यही वर दे दें कि मैं पांचों भाइयों का एक साथ रहना और बड़े भाइयों का सेवा सत्कार और आपका मनन, आपका चिंतन सदैव बना रहे, यही आशीर्वचन आप दे दे। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो यह भी प्राप्त होगा। बारी जब सुभद्रा की आई, सुभद्रा से भगवान ने कहा बहन अब तू भी कुछ मांग ले। सुभद्रा ने कहा कि मैं क्या मांगू भैया, क्योंकि कृष्ण के बहन है ना सुभद्रा। सबने सोचा कि बहन है कुछ और ना मांग ले, लेकिन सबको यह मालूम था कि गोविंद की बहन है। सुभद्रा ने दोनों हाथ फैला दिया और कहा भैया अगर देना चाहते हो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो। गोविंद ने कहा कि भक्ति बहन या क्या मांग रही हो, मेरी भक्ति? अरे मेरी भक्ति तो लोग तब करते हैं जब 70-80 बरस के हो जाते हैं, जब दांत टूट जाता है और राम राम के जगह आम आम कहने लगते हैं, तब मेरा भक्ति करते हैं। अब या तुम अभी मेरा भक्ति मांगती हो? अरे अभी तो जीवन का सांसारिक जीव में जियो, अभी मेरा भक्ति अभी मत मांगो। मेरा भक्ति तो वह भक्त संत ऋषि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो साधु बन जाते हैं, मठ में चले जाते हैं मेरा भक्ति करने के लिए, संत बन जाते हैं, सन्यासी। बालपन में मेरा कौन भक्ति करता है? कोई नहीं करता। भगवान गोविंद ने कहा कि बहन क्या मांग रही हो? सुभद्रा ने कहा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे गोविंद, कृष्ण तदैव पद पंकज पंजरांते, आप गोविंद अपने चरणों का भक्ति मुझे दे दो। अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, यह शरीर क्या है? ध्यान देंगे, हम सब यहां बैठे हैं ना, इस संसार में हैं। कहां है? सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था कि महाराज यह संसार क्या है? तो संसार का जब वर्णन कर रहे थे तो संसार के वर्णन में उन्होंने कहा है कि काल व्याल मुखग्रास। हम सब कहां बैठे हैं? काल के गाल में बैठे हैं। ध्यान देंगे, यह संसार क्या है? एक अजगर है और बहुत बड़ा मुंह खोला हुआ है, और उसी के मुंह में हम बैठे हुए हैं। और कब तक जिंदा है? जब तक वह अपना मुख बंद नहीं कर लेता। हम सब सोचते हैं कि अभी तो हमें घर बनानी, मकान बनानी है, नौकरी करनी है, बेटा बेटी की शादी करनी है। आपके सोचने से हो जाएगा क्या? आप सोचोगे कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा, हो जाएगा क्या? अभी हम कथा कह रहे हैं, कल की कथा मैं कह पाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई अपने जीवन का अगर 10 दिन छोड़ो 24 घंटा का भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल तो ऐसा ऐसा बीमारी आ गया। पहले लोग मूर्छित होते थे,
लोगों को मूर्छा आता था, अब मूर्छा बंद हो गया है। अब मूर्छा आता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। अब हार्ट अटैक तुरंत, अब लोग तुरंत चले जाते। किसी को या नहीं कोई कह सकता कि मैं 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक जीवित रहूंगा। सूत जी ने कहा कि हम मनुष्य, हम सब काल ब्याल मुख ग्रास, हम लोग काल के मुंह में बैठे हुए हैं और तभी तक जिंदा हैं कि वह मुख बंद नहीं कर लेता। तो क्या करनी चाहिए ऋषियों? अपने पल पल श्वास श्वास में भगवान का नाम जपो। यह न सोचो कि कल जप लूंगा, परसों कर लूंगा या साल भर बाद कर लूंगा। यह मत सोचो कि अभी तो पढ़ने का समय है, अभी जो है कमाने का समय है। पहले का आता था कि प्रथमेनार्जितम विद्या, द्वितीयेनार्जितम धनम, तृतीयेनार्जितः तपः, तो चतुर्थे किम करिष्यति। कहे कि प्रथमेनार्जितम विद्या, प्रथम जो है बाल्यावस्था में विद्या को अर्जित करो। वह क्या है? वह धर्म है। विद्यार्थी को कभी भी पूजा पाठ से मतलब नहीं रखना चाहिए। जो विद्यार्थी है, मैं बताता हूं, उसका पूजा पाठ क्या है? स्कूल में अगर अच्छा नंबर आ रहा है, पढ़ने में तेज है, तो उसका पूजा पाठ वही है। और जो विद्यार्थी अपने पुस्तक का पूजा करता है, अपने विद्या का अध्ययन करता है, पढ़ता है, अच्छा नंबर से पास होता है, उसे किसी मंदिर या मठ में जाने की आवश्यकता नहीं, कभी नहीं। उसका धर्म पढ़ना है। प्रथमे नार्जितम विद्या, कहे कि यह ही धर्म है। द्वितीय नार्जितम धनम, और द्वितीय अवस्था में धन अर्जित करो। और द्वितीय अवस्था को कितना साल का बताए हैं? प्रथमे नार्जितम विद्या 20 साल, 20 साल तक विद्या अर्जित करो। और 20 से 30 साल तक मात्र जो है धन अर्जित करो। और तृतीय न तपः तप्त, जब 30 वर्ष का अवस्था हो गया, उसके बाद से तप, पूजा पाठ, जप इत्यादि प्रारंभ कर दो। क्योंकि अब यह कलयुग में यह कहने की बात रह गई है कि उम्र हमारा 100 वर्ष का है। इस उम्र का कोई ठिकाना नहीं। मैं आपसे बता चुका हूं कि सतयुग के लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। त्रेता आया, 1 जीरो हट गया, 10,000 वर्ष के हो गए। द्वापर आया, 1 जीरो हट गया, 1,000 वर्ष के हो गए। कलयुग आया, 1 जीरो हट गया, 100 वर्ष के हो गए। अब जो है कलयुग का द्वितीय चरण जब चलेगा तो 1 जीरो और हट जाएगा, 10 वर्ष का हम सब हो जाएंगे इंसान। इसलिए हम सब ध्यान दें कि वह काल के मुख में बैठे, जितना हो सके भगवान का भजन आज का आज कर लो, कल पे ना छोड़ो कि कल मैं सत्यनारायण का कथा श्रवण कर लूंगा। आज जितना धर्म करना है कर लो। सूत जी महाराज ने कहा, यहां गोविंद से, गोविंद की बहन सुभद्रा ने कहा, भैया काल कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। आप कहते हो गोविंद की बुढ़ापे में भजन कर लेना। अरे बुढ़ापे में तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। शंख में भगवान कपिल देव यह जो है उपदेश करते हैं कि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते कंठे घुरघुरायते। जब बुढ़ापा आ जाता है तो कंठ में घुरघुरापन शुरू हो जाता है, भगवान का नाम नहीं स्मरण होता, भगवान का नाम भी शुद्ध हम नहीं ले पाते। तो ध्यान दे, आप इस रास्ते से जा रहे हैं और आपको अगर कोई राम जी कहे तब तो आप आओगे, लेकिन आपका नाम राम जी है और कोई यहां से दशरथ जी चिल्लाता रहे तो आप कहां से आओगे? तो नाम तो शुद्ध ले सको भगवान का। सुभद्रा ने कहा कि भैया अगर देना चाहते हो तो अभी का अभी मुझे यही वर दे दो कि आपका भक्ति मुझे हो जाए। भगवान ने कहा कि चलो बहन ठीक है, देता हूं तुझे, अभी भक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन बारी जब कुंती की आई, गोविंद ने कहा, बुआ आज तुम मुझे भगवान कही हो,
मांग लो जो मांगना है। और कुंती ने अपना आंचल फैला करके कहा कि गोविंद, अगर देना चाहते हो मुझे तो दुख दे दो। गोविंद ने कहा, बुआ क्या मांगा? भक्त भगवान से क्या मांगता है? गोविंद ने कहा कि बुआ तुम दुख मांग रही हो, तुझे दुख से पेट नहीं भरा अभी आज तक? अरे तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख मिला है, कभी सुख तो मिला नहीं। कुंती के चरित्र पे थोड़ा संक्षिप्त में हम सब ध्यान दें। राजा पृथु के यहां जन्म हुआ, नाम